अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हमारे देश में जैसे ही इस योजना का नाम सुना गया, ये योजना हमारे देश के उन लोगों के लिए थी जिनके अंदर देश भावना थी, जो हमारे देश के सैनिक बन करके सरहदों की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन अब वही इस योजना का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जिनके अंदर कभी यह देश भावना थी कि वो अपने देश में कभी भी कोई हिंसा नहीं फैलने देंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर लगाम लगाएंगे, लेकिन अब वही अग्निपथ का विरोध करते हुए हमारे देश के कई राज्यों में हिंसक रूप में नज़र आ रहे हैं। लोग व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। जहां देखिए वहां ट्रेन जलाई जा रही है, बसें जलाई जा रही हैं। क्या वाकई में ये हमारे देश के सैनिक बनने के लायक थे? हमारे देश में पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने मनरेगा योजना लॉन्च की थी। उन्होंने कहा था कि अब हमारे देश का कोई भी बेरोजगार जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, भूखों नहीं मरेगा। हमारे देश में जब मनरेगा योजना आई, लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन अब जब अग्निवीर योजना आई है, जिसमें कहीं ना कहीं युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो अब यही युवा कुछ राजनीतिक दलों के भड़काने पर सड़कों पर आ गए हैं, आगजनी कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने जब से अग्नि पथ पर हिंसा भड़की है, उन्होंने यह नहीं लिखा, यह नहीं कहा कि हमारे देश के जो युवा हैं वो इस रास्ते को ना अपनाएं, विरोध करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हम आपको बता दें कि हमारे देश में मनरेगा की योजना का तो समर्थन हुआ था, जो मात्र 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी देती थी। लेकिन जब हमारे देश में युवाओं को देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, जब वो इस सेवा को पूरा कर लेंगे, तो उन्हें 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए अलग से मिलेगा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना में काम करने वाले, देश सेवा करने वाले युवाओं को उसके बाद अग्निवीर कहते हुए देश की कई अन्य शाखाओं में नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन हम आपको बता दें, वर्तमान समय में हमारे देश का युवा हिंसक हो गया है। हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं उन राष्ट्रीय नेताओं के ट्विटर हैंडल पर, वह सब क्या लिख रहे हैं आपके सामने। अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्देश्य झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या अनौपचारिक विषय नहीं है, यह अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खानापूर्ति करने वाले लापरवाह रवैया अपनाया जा रहा है, वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। अग्निपथ से पथ पर अग्नि न हो। तो देखा आपने कि राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने ट्विटर हैंडल पर क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक नेता ने ये नहीं लिखा कि जो युवा देश भावना दिल में रख करके देश की सेवा करना चाहते थे, वह हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। फिलहाल हम आपको 1 मिनट के अंदर दिखाते हैं कि किन किन राज्यों में हिंसक रूप अपना करके इन देश के युवाओं ने संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया है। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये जो हिंसक रूप अपना रखा है हमारे देश के युवाओं ने बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल में प्रमुख रूप से जमकर हिंसा हुई है। यहाँ पर ट्रेन से लेकर के बस, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि पुलिस चौकियाँ तक
आग के हवाले कर दी गई है। तो देखा आपने कैसे राजनीति करने वालों के बहकावे में आकर हमारे देश का युवा हिंसक हो चुका है। अब हम आपको बता दें कि हमारे देश का जो कानून है उसके अनुसार लोक व्यवस्था को छिन भिन्न करने वालों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए। कारण ये है कि जो हिंसा भड़की है इसके बाद से बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। हम आपको यह भी बता दें, वर्तमान समय में हमारा ही देश नहीं, अन्य बाकी के देश भी महंगाई से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन युवाओं ने, जिनके अंदर देश की सेवा करने का भाव था, उन्होंने हिंसक रूप अपना करके कहीं ना कहीं संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। ये हमारे देश की संपत्ति है और कहीं ना कहीं जनता को जो परेशानियां उठानी पड़ी हैं, हम आपको बता दें कि ट्रेनें तक फूंक दी गई हैं। ऐसे में क्या वाकई में ये जितने भी युवा हैं इनके अंदर क्या कभी भी देश भावना का जज्बा रहा होगा? इनके दिल ने क्या ये नहीं सोचा कि ये अपने देश की ही संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस देश की संपत्ति को जिस देश की सरहदों की रक्षा करने का कभी इन्होंने अपने मन में जज्बा बनाया हुआ था। फिलहाल अब हम आपको ले चल रहे हैं जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या कुछ कहा है आपके सामने है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा और अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या कुछ ट्विटर हैंडल पर था, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। हम आपको बता दें कि हमारे देश का जो युवा है अग्निपथ योजना को लेकर के भटक गया है। हमारा तो साफ कहना है कि अगर आप इस योजना का बहिष्कार करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन ही ना करें, लेकिन अपने देश की संपत्ति को नुकसान भी ना पहुंचाएं। कहीं ना कहीं 2 दिन में जो ये हिंसक रूप अपनाकर हमारे देश के युवाओं ने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, इससे देश का नुकसान हुआ है। जिन राज्यों में, जिन जनपदों में ये हिंसक वारदातें हुई हैं, वहाँ की आम जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। हम बार बार कह रहे हैं कि लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं अपने देश के युवाओं से और निवेदन करते हैं उन राजनेताओं से भी जो इस योजना को लेकर युवाओं को गुमराह करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। कृपया करके हिंसक रूप न तैयार करें। हमारे देश में विरोध करने के और भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, उन्हें अपनाएं। खुद को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।